तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है राजधानी जयपुर में बीजेपी की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कुछ ही देर में भाजपा मुख्यालय में शुरू होने वाली है। पार्टी कार्यालय पर बैठक होगी, कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी और इसे लेकर के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला पार्टी के कार्यालय में लगातार जारी है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। कल बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके लिए जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचेंगे। अब बड़ी अपडेट आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा कल इस बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह बैठक में शामिल हो रहे हैं और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। लेकिन आज इससे पहले विस्तृत चर्चा होगी, पार्टी की रणनीति, आगामी चुनाव और पार्टी के भीतर के इश्यूज पर भी बात होगी। आपको बता दें कि बीजेपी अब चुनावी मूड में है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान घूमने आए विदेशी पर्यटकों पर ग्रामीणों ने हमला किया है। जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि बीच रोड पर ट्रैक्टर लगाकर के मारपीट की गई है। उदयपुर में विदेशी पर्यटकों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। करीब 20 से 30 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। सूचना पर गोगुंदा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा है। गोगुंदा थाना इलाके के नाल के बलदिया के घाटे की घटना बताई जा रही है। उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विदेशी पर्यटकों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है और हमला किया है। आपको बता दें कि राजस्थान घूमने के लिए आए विदेशी पर्यटकों और यहां पर कुछ लोगों के बीच में आपस में झड़प हुई और इसी को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीच रोड पर ट्रैक्टर लगाकर के मारपीट की गई है। करीब 20 से 30 बदमाश जिन्होंने विदेशी पर्यटकों पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की। जैसे ही जानकारी मिली, गोगुंदा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश दखनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या है आखिर ये पूरा मामला विदेशी पर्यटकों पर हमले का? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके की घटना है, जहां एक विदेशी के साथ कुछ ग्रामीणों ने मारपीट की है। इस बात जब मामला जब सामने आया तो पुलिस को सूचना मिली है। सूचना मिलने पर गोगुंदा पुलिस थाना का जाब्ता मौके पर पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों ने जो है कि विदेशी जो सैलानी थे, जो घूमने आए थे पर्यटक, उन्हें रास्ता में रोककर ट्रैक्टर को बीच में लगाकर इनके साथ अपरित्र व्यवहार किया और यही इनके साथ मारपीट भी की। इस पूरे मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है और जबकि है कि सारा मामले को देखते हुए जल्द से जल्द पुलिस जो है कि उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन्होंने विदेशी सैलानियों के साथ इस तरह की हरकत। लेकिन कमलेश, क्यों आखिरकार पर्यटकों पर इस तरह से हमला किया गया? इसके पीछे की कुछ तो वजह होगी। जी देखिए, बिल्कुल अभी इस तरह की बात पुलिस जल्द से जल्द बताएगी हमें, क्योंकि अभी पूरी बात सामने नहीं है। लेकिन जो सामने जानकारी आई प्रथम दृष्टया ये है कि जो विदेशी पर्यटक थे यहाँ से गुजर रहे थे, साइकिलिंग करते हुए गुजर रहे थे, उन लोगों को ग्रामीणों ने वहां रोका और ट्रैक्टर को बीच में लगाकर उनके साथ मारपीट की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन नजर आया है। आपको बता दें कि शहर में अवैध शराब बनाने वाली 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी हुई है। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी पुलिस की ओर से की गई है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज आपको बता दें, जयपुर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं अजय पाल लांबा, उन्होंने जानकारी दी मीडिया को इस कार्रवाई को लेकर के। 4 शराब की फैक्ट्रियों की जानकारी पुलिस को मिल रही थी। पुलिस ने यहां पर छापेमारी की है। बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर हैं। विष्णु, बड़ी कार्रवाई है शराब माफिया के खिलाफ, अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ, पुलिस की क्या जानकारी है? राजधानी जयपुर में इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ, जो कि नकली शराब कह सकते हैं, मिलावटी शराब कह सकते हैं, उसके खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की पहली बड़ी कार्रवाई इस साल की इस बार देखने को मिली, जहां पर शिवदासपुरा इलाके में और सांगने सदर इलाके में 4 फैक्ट्रियां पुलिस ने पकड़ी, जहां पे 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है
और ये सभी फैक्ट्रियां किराए के एक बिल्डिंग में किराए से चल रही थी। और यहीं पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जो नकली शराब है, जो मिलावटी शराब है, वो बरामद की, जिसमें स्प्रिट में पानी मिला करके और जो ये शराब बनाई गई थी। और इसी पूरे मामले में कमिश्नरेट ने नेग्लिजेंसी मानते हुए शिवदासपुरा और सांगनेर सदर के 4 बीट कांस्टेबल को सस्पेंड भी किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से जब फैक्ट्रियां वहां पर चल रही थी, उसके बावजूद जो थाने के जो बीट कांस्टेबल को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में पुलिस ने इसको मिलीभगत को मानते हुए 4 बीट कांस्टेबल को निलंबित किया है। वहीं पर 2 थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की है और जो बीट प्रभारी जो होते हैं उनके खिलाफ भी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विभागीय जांच करने के आदेश दिए। और वहीं पर ये जो पूरी कार्रवाई थी उसमें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के CST जो टीम होती है, उनके कांस्टेबल अजय को सूचना मिली थी कि एक सांगनेर सदर इलाके में शिकारपुरा रोड पर एक फैक्ट्री चल रही है जहां पर भारी मात्रा में मिलावटी शराब बनाने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो रैपर पुलिस को वहां बरामद हुए वो शराब के रैपर थे, जो कि अक्सर CSD कैंटीन में जो शराब बेची जाती है उसके रैपर वहां पर मिले। ऐसे में जो प्रतिबंधित शराब है, यानी जो शराब CSD कैंटीन में केवल बेची जा सकती है, वो शराब भी ये जो शराब माफिया है वो यहाँ पर बनाने का काम कर रहे थे। कब से चल रहा था विष्णु ये गोरखधंधा शराब बनाने का यहाँ पर अवैध तौर पर? देखिए, पुलिस की प्रारंभिक जांच में अभी तक ये सामने है कि सितंबर महीने में शिकारपुरा रोड पर, जो कि सांगनेर सदर इलाके में, वो फैक्ट्री किराए पर ली थी। और उसके अलावा 3 अलग अलग जगह पर भी जो फैक्ट्रियां थी वो किराए पर ली गई थी। तो सितंबर माह की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस शराब तस्कर की जो गिरफ्तार आरोपी है, उसे बातचीत में बताया कि पिछले 10 से 11 महीनों से ये लोग मिलावटी शराब बनाने का काम कर रहे थे। जी, लेकिन विष्णु, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी यहाँ से हुई है, तो इस बारे में कोई जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है कि कौन लोग हैं? ये क्या राजस्थान के ही हैं या बाहर से आकर के यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल इसमें 2 नाम सामने आए थे जिनको नामजद किया है। लेकिन फिलहाल जब पुलिस ने एक शिकारपुरा रोड पे एक फैक्ट्री में जब रेड की थी तो वहां 10 लोग जो मिले, उन 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिन लोगों ने ये जो शराब फैक्ट्री को चालू रखा हुआ था, वो लोग अभी फरार चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। 4 शराब फैक्ट्रियों पर पुलिस ने एक साथ छापेमारी की जो अवैध तौर पर संचालित थी। 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाली के रोहट में एक सड़क हादसा होने की जानकारी न्यूज रूम तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि बाइक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। गंभीर घायल को रोहट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया है। रोहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बहरहाल सड़क हादसे में बुजुर्ग की जान गई है। बाइक को ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे यह सड़क हादसा हुआ। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां पर कोटा में भी सड़क हादसा होने की खबर मिल रही है। यहां पर भी एक युवक की मौत हुई है। तेज रफ्तार बाइक फिसलने से दरअसल यहां पर यह सड़क हादसा हुआ और युवक की जान गई। मृतक विक्रम सिंह नागौर जिले का निवासी था। कोटा में रहकर निजी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन बाइक फिसलने से हुए हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। थर्मल के गेट संख्या 4 पर बाइक फिसली थी, जिससे हादसा हुआ। नागौर के एक व्यक्ति की मौत इस हादसे में हुई है। थर्मल के गेट संख्या 4 पर बाइक फिसलने से हादसा होने से युवक की जान गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में IMS से जुड़े अस्पतालों की ओर से आज सांकेतिक बंद रखा गया। निजी अस्पताल के डॉक्टर इस बिल के खिलाफ लगातार खड़े हैं। कल प्रदेश भर के प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम्स ने बंद का ऐलान किया है। इसी बीच IMA की ओर से जुड़े डॉक्टर्स ने राइट टू हेल्थ बिल की प्रतियां जलाई हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, कोटा, झुंझुनू 3 जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर निजी डॉक्टर इस बिल के खिलाफ पहले दिन से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स ने विरोध प्रदर्शन किया है और इन लोगों का कहना है कि इस बिल के आने से उन्हें जबरन इलाज करना पड़ेगा, जो ठीक नहीं है किसी का भी, और इलाज से इतर भी देखा जाना चाहिए। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के निजी डॉक्टर्स का विरोध है। तो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में IMA से जुड़े अस्पतालों की ओर से सांकेतिक बंद रखा गया। सोमवार से प्रदेश भर के प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स ने बंद का ऐलान किया है। IMA से जुड़े डॉक्टर्स ने इस बिल की प्रतियां भी जलाई, अपना विरोध दर्ज करवाया। स्टैच्यू सर्किल पर यह प्रदर्शन किया गया और IMA से जुड़े निजी डॉक्टर्स ने कहा कि इमरजेंसी को बिल में परिभाषित नहीं किया गया है।
हर मरीज को अपनी बीमारी गंभीर लगती है और ऐसे में बिल का भुगतान कौन करेगा, ये सबसे बड़ी चिंता है निजी अस्पतालों की भुगतान की। जो कमेटी बनाई गई है उसे असीमित अधिकार दिए गए हैं, जिससे मरीज और अस्पताल के डॉक्टरों के बीच के रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित होंगे। लगातार आए दिन प्रदेश भर में निजी अस्पतालों की मनमानी सामने आती है और इसके बाद अब राइट टू हेल्थ बिल की वजह से निजी अस्पताल के चिकित्सक इसके खिलाफ हैं। बिल की विसंगतियों को आईएमए ने सरकार से वापस लेने की अपील की है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे जयपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं। संवाद करना, तो वहां के ग्रामीणों ने, किसानों ने अनेकों अपनी समस्याओं का जिक्र किया। मुझे गौरव हुआ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जनधन, उज्ज्वला, आवास, इन सारी जो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के मुद्दे थे उनकी गूंज सीमा के क्षेत्रों पर दिखी। जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उन अधिकारियों से, जवानों से भी चर्चा की। उनकी अपनी कुछ सामान्य सी कुछ उनकी सहूलियत के बारे में उन्होंने सुझाव दिए हैं, लेकिन एक अच्छा तालमेल वहां की आबादी के बीच में और अर्धसैनिक बलों के बीच में, और दोनों ही पक्ष मुस्तैद दिखे, तो एक अनूठा और अभिनव हमारे लिए अनुभव था। उसको हम आगे ले जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, तो भारत की सरकार ने अभी जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको डेवलप करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। अभी तनोट माता के यहाँ 20 करोड़ रुपए का घोषणा माननीय देश के गृह मंत्री जी ने की है। इसी तर्ज पर अलग अलग स्थानों पर इस तरीके से उसको पर्यटन के रूप में विकसित करें, ताकि लोग बाग बॉर्डर की समस्याओं को भी देखें और वहां के पर्यटन का भी आनंद लें। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है आज, कल नड्डा साहब भी आएंगे, किन चीजों पर फोकस है? देखिए, अब तो लगभग इलेक्शन मोड में है और इस लिहाज से जो हमारी संगठनात्मक गतिविधियों को सीमित करते हुए अभी तक का जो टास्क है उसको पूरा करते हुए और भविष्य में एक राजनीतिक रोडमैप के साथ आगे बढ़ें, उसकी चर्चा होगी। लेकिन स्वाभाविक तौर पर एक हमारे लिए सौभाग्य है कि एक बार फिर से माननीय जेपी नड्डा साहब अपने दूसरे कार्यकाल के विस्तारित उस रूप में हमारे बीच में आएंगे, तो हम खूब अच्छा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। कार्य समिति में उनका जो मार्गदर्शन है वो हमें अतिरिक्त ऊर्जा देगा और उस कार्य समिति, क्योंकि चुनाव की छाया में और अंग्रेजी कैलेंडर के 2023 के प्रारंभ की है, इस नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए माननीय अध्यक्ष जी का जो उद्बोधन है वो प्रेरणादायक होगा। विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी किस तरह से आक्रामक रूप अपनाएगी और सदन के अंदर और बाहर क्या किस तरह की रणनीति रहने वाली है इस बार? देखिए, सरकार तो हमेशा सदन से भागती है, क्योंकि विपक्ष का सामना करने की और जनता के प्रश्नों का जवाब देने की न हिम्मत है, न ताकत है, न उनकी कोई ऐसी दृष्टि है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसानों की समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर सदन में भी बात रखेंगे और सदन के बाहर हमारे मोर्चे अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों की रचना कर रहे हैं। एक हमने आह्वान किया ही है कि फरवरी और मार्च में जिला कलेक्ट्रेट के घेराव का आह्वान हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। कल विधायक दल की बैठक भी होगी विधानसभा में, 9:30 बजे विधायक दल की बैठक है, तो सदन में चलने वाले मुद्दों का उसमें नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मुगल टेंट नाम लिया गया, विवाद हो रहा है लिटरेचर फेस्टिवल में। अब मुगल ही उखड़ गया तो टेंट भी उखाड़ देना चाहिए, बच्चा क्या है। कैसे? देखिए, ये नाम भारत की संस्कृति से साम्यता नहीं रखता, वो इतिहास का हिस्सा हो गया। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि यदि किसी सच्चे राष्ट्रवादी मुस्लिम के नाम पर रखना हो तो एपीजे अब्दुल कलाम बेहतर नाम है। देश के ऐसे बहुत सारे पुरोधा हुए हैं जो नई पीढ़ी को, खासतौर पर क्योंकि ऐसे आयोजनों में नई पीढ़ी आती है, उस नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, उस ऊर्जा मिले, नाम के बारे में वो जाने, उनके काम के बारे में जाने। इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये जो टेंट वेंट की संस्कृति है इससे थोड़ा आगे जाना चाहिए। को आप सुन रहे थे, कई मसलों को लेकर के बातचीत की है और साथ ही साथ जेएलएफ में इस बार मुगल टेंट को लेकर के मचे विवाद पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कहा कि मुगल उखड़ गए तो टेंट भी उखड़ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिए राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लागू करने जा रही है और सरकार के इस फैसले का
निजी डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। आज झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में विभिन्न चिकित्सा संगठनों के आह्वान पर निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रखी गई और डॉक्टर्स काम के बहिष्कार पर रहे। वहीं इमरजेंसी सेवाएं बंद है। केवल जान बचाने के लिए ही इमरजेंसी सेवाओं को चालू किया हुआ है। चिकित्सा संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर पीएल काजुला ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल में खामियां हैं। सरकार जिस तरीके से बिल ला रही है उसका तरीका गलत है। चिकित्सा संगठनों की आह्वान पे आज हम कार्य बहिष्कार पे हैं और इस कार्य बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य सरकार की जो राइट टू हेल्थ बिल लाने का जो प्रोसेस है और इस बिल में जो खामियां हैं और इसको जो बनाने का तरीका है जो कि गलत है और उसमें जो गलत नीतियां प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे थोपने की कोशिश करी जा रही है गवर्नमेंट की, उनका हम विरोध करते हैं। और अब बात कोटा की, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की ओर से रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया गया है और बिलों की प्रतियां भी यहां पर कुछ डॉक्टर्स ने जलाई है। इन निजी डॉक्टर्स का कहना है कि ये बिल उनके लिए ठीक नहीं, निजी अस्पतालों के लिहाज से इसे ठीक नहीं बताया जा रहा है, इसमें तब्दीली की मांग की गई है। समस्त चिकित्सा संस्थानों ने आज बंद रखा है। किसी प्रकार के मरीजों को नहीं देखा है, इमरजेंसी बंद रखी है और हम सभी लोग कोटा में भी इस प्रकार का हम लोगों ने बंद किया है। ये एक सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन इस बिल को लागू किया जाता है, विधानसभा में रखा जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। समस्त चिकित्सक और चिकित्सा संस्थान अपने कार्यों को बंद करके आंदोलन करेंगे। वहीं राजधानी जयपुर में रामलीला मैदान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की ओर से धरना दिया जा रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान प्रदेश भर से पहुंची आंगनबाड़ी कर्मचारी राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना जयपुर के रामलीला मैदान में दिया जा रहा है। प्रदेश भर से यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मचारी आज मौजूद है। प्रमुख मांगे वो लेकर आई है और उनका कहना है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है। उनकी मांगे हम जानेंगे क्योंकि समय समय पर इनकी ओर से धरना दिया गया है। वहीं प्रमुख बात मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी प्रदेश में करीब 60 से 65 हजार के बीच हमको नियमित किया जाए। हाँ, 1975 से हमारी बहनें लगी हुई है, उनको कुछ नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। हमारा शोषण करती आई है सरकार। एक तरफ से सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और हमारा शोषण कर रही है। राजस्थान से चित्तौड़गढ़ की हूँ और हम राजस्थान में पूरी 100 पोस्ट शिशु पालना कार्यकर्ता है। हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा 7 साल से। हमें 100 रुपए रोज में रखा जा रहा। आजकल 100 रुपए तो किसी को मजदूर को भी नहीं मिलते। 450 रुपए मजदूरी है, मजदूर की भी। और हमारा मंत्री महोदय को हमारी ABCD तक पता नहीं है और हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है। हमारी सबसे पहले बड़ी मांग है हमको स्थायी किया जाए। हमारा न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18,000 रुपए मानदेय हमारा किया जाए। पोषाहार अच्छा नहीं आ रहा है, बच्चा आते कुपोषित होते जा रहे हैं। पोषाहार खाते नहीं है और गर्भवती महिला पोषाहार ले जाते हैं वो भी नहीं खाती है। बस पोषाहार में सुधार आए और हमको स्थायी किया जाए, एक ही मांग है हमारी। बस नहीं तो हम हमारी बहनों की दुर्घटना में से मृत्यु हो जाती है, उनको क्लेम पास नहीं होता है। क्यों होना चाहिए जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसको मुआवजा मिलता है, तो हम लोगों को मुआवजा क्यों नहीं? हमें भी मुआवजा चाहिए। देखिए कितना आक्रोश है महिलाओं में हमें दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि पोषाहार भी जो है आंगनबाड़ियों में सही नहीं आ रहा है, एकदम घटिया और लो क्वालिटी का पोषाहार उन्हें मिल रहा है, जिससे बच्चे और कुपोषित की ओर बढ़ रहे हैं। उधर जोधपुर में पुराने हाईकोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई का विरोध किया गया। न्यायालय परिसर में पिछले काफी समय से अधिवक्ता इस परिसर में बैठे हैं। माननीय डीजे कोर्ट के बाहर जब बैठे थे तो डीजे साहब ने हमें इस बैंक की दीवार के सारे बैठने के लिए वकीलों को परमिशन दी कि यहाँ पे आपने टेबल लगा के बैठे। बैंक प्रशासन और नगर निगम द्वारा चुपके आज सुबह एक कार्रवाई कर हमारी सारी टेबलें और सारे बेंचेज और सारे जो कंप्यूटर लैपटॉप सब लगे, सब अवैध अनैतिक रूप से यहाँ से उठा के ले गए हैं। उसके अंदर वकीलों के डॉक्यूमेंट्स थे, लैपटॉप थे, कंप्यूटर्स थे, ओरिजिनल फाइलें, चेक थी, बिना किसी एसोसिएशन को इंटीमेशन, जुडिशरी को इंटीमेशन, इस तरह की नगर निगम और बैंक प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसका हम सब विरोध करते हैं। जब तक बैंक प्रशासन और नगर निगम हमारी ये पट्टियां वापस और टेबलें नहीं बनाएगी, तब तक हम यही धरने पे बैठेंगे और ये चैलेंज देते हैं कि बैंक को हम खुलने नहीं देंगे। उधर जोधपुर में नूर मोहम्मद ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमार कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
नूर मोहम्मद ग्रुप की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित करीब 4 से 5 टोल प्लाजा को ठेके पर ले रखा है। ग्रुप संचालकों ने टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों को ताक पर रख करके भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि केंद्र सरकार ने टोल शुल्क की राशि का हिसाब किताब साफ सुथरा रखने के लिए फास्टैग सिस्टम लागू किया था, लेकिन ग्रुप संचालकों की ओर से फास्टैग से प्राप्त टोल शुल्क को भी काले धन में बदलने का खेल का खुलासा किया है। और अब बात राजसमंद की, जहां पर एक लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है और यह सब कुछ हुआ है जमीन पर कब्जे को लेकर के। एक परिवार पर हमला हुआ, मारपीट हुई और एक महिला और एक पुरुष को टारगेट किया गया। जमीन को लेकर के जंग चली। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पीड़ित मांगीलाल ने भीम थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया है। जस्साखेड़ा गांव की ये तस्वीरें, जहां पर जमीन पर कब्जा करने को लेकर के पीड़ित मांगीलाल उनके परिवार के साथ मारपीट की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।